बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। कोई हार जाएगा, कोई जीत जाएगा। जब आखिरी खिलाड़ी कौन आपकी टीवी स्क्रीन्स पर आएगा। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आखिरी खिलाड़ी कौन। मैं हूं आपकी होस्ट सनम जंग। आज एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने यहाँ मौजूद हूं, जिसमें मेरे साथ यहाँ 10 कंटेस्टेंट्स हैं, लेकिन जीतेगा सिर्फ एक। देखना यह है कौन इंटेलिजेंस अपनी इस्तेमाल करता है और किसकी लक उसका साथ देती है। तो आए आज के कंटेस्टेंट से आपको मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू आखिरी खिलाड़ी कौन। इससे पहले कि हम गेम को शुरू करें, मैं आप लोगों के बारे में जानना चाहती हूँ, तो प्लीज बारी बारी अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। Assalamu alaikum, my name is Khalid Abbas, I am from Swat, I have done intermediate. Assalamu alaikum, my name is Bilal Ali and I am from Karachi. I am doing bachelor's in digital marketing plus I am a singer. Assalamu alaikum, this is me Aksa Yusuf, I am from Karachi and I am a student. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अन्नान उमर है और मैं कराची का रहने वाला हूँ और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ सेकंड ईयर में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़िशान हैदर है, मैं शहर कराची का मुकीम हूँ और MBA का तालिबे इल्म हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जन्नत है और मैं बैचलर कर रही हूँ कराची यूनिवर्सिटी से और मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ इज़ राहिल खान, आई एम डूइंग BScs फ्रॉम इकरा यूनिवर्सिटी, माई पैशन इज़ मॉडलिंग। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ फैसल जावेद अहमद, आई एम फ्रॉम कराची एंड आई एम डूइंग बैचलर्स इन हेल्थ फिजिकल एजुकेशन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सानिया है और मेरा ताल्लुक़ कराची शहर से है और मैं एक बिजनेस वूमन हूँ। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हारिस, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम आल्सो डूइंग जॉब इन सीगल शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स। किसी भी गेम को खेलने से पहले उसको समझना बहुत ज़रूरी है, उसके क्या रूल्स हैं, उसका फॉर्मेट क्या है। तो अब मैं आपको गेम समझाने जा रही हूँ, प्लीज़ गौर से सुनिएगा, बिकॉज यही आपको लाखों रुपए जिता सकता है। ये गेम 9 राउंड पर मुश्तमिल होगा। हर राउंड का दौरान या मखसूस वक्त तक होगा। यहाँ सबको एक टीम बनकर खेलना होगा। मैं आपसे एक वक्त में एक सवाल पूछूंगी। अगर आप तमाम दुरुस्त जवाबात देते हैं तो आप उस राउंड का टॉप प्राइज जीत जाएंगे। हर राउंड में 8 दुरुस्त जवाबात की चेन आपके बैंक में टॉप प्राइज जमा कर देगी, लेकिन एक गलत जवाब या पास कहना मनी चेन को तोड़कर आपको 0 पर ले जाएगा। अगर आप सवाल पूछने से पहले बजर दबाएं और बैंक कह दे तो आपकी रकम महफूज हो जाएगी और मनी चेन का नया सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो मुकर्रर किए हुए वक्त तक सवालात को जारी रखेगा। याद रखें, चेन टूटने के बाद पहले सवाल पर बैंक काउंट नहीं होगा और आप सिर्फ बैंक की भी रकम ही आखिरी राउंड तक ले जा सकते हैं। ज़्यादा सही जवाबात की चेन और बर वक्त बैंक का हो जाना आप में से किसी एक को जितवा सकता है बड़ा प्राइज मनी और आखिरी खिलाड़ी कौन का टाइटल। इज दैट क्लियर? अगर कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, तो यही वक्त है पूछने का, क्योंकि जब पहला राउंड शुरू हो जाएगा तो ठकाठक एलिमिनेशन भी शुरू हो जाएगी। पहला राउंड होगा 3 मिनट का। पहले राउंड का टॉप प्राइज है 50,000 रुपये। मनी ट्रेल गौर से सुनिएगा। पहला सवाल 1000 रुपए के लिए होगा, दूसरा 2500, तीसरा 5000, चौथा 7500, पांचवा 10,000, छठा 15,000, सातवां 25,000 और 8वां सवाल 50,000 रुपए के लिए होगा, यानी टॉप प्राइस 50,000। यहाँ कंटेस्टेंट्स 10। बहुत अच्छा मौका है कि आप आराम से ये 50,000 रुपये अपने बैंक में जमा कर ले। वार्म अप राउंड है, लेकिन सैडली इस वार्म अप राउंड में भी होगा कोई एलिमिनेट। आर यू ऑल क्लियर? तो राउंड शुरू करते हैं। अक्सा, कैसी हैं? ठीक। हाउ ओल्ड आर यू? 15। दैट्स इट? Yes. ऑलराइट, तो आर यू रेडी टू टेक दिस प्रेशर? Yeah. क्योंकि ये जो पहला राउंड है अल्फाबेटिकली अगर मैं शुरू करूँ तो ए और कोई नहीं है सिवाय आपके। तो आपसे शुरू करते हैं जी। इस राउंड का टॉप प्राइस 50,000 और वक्त 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट। तो प्लीज जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे जमा कर सके। आपके 3 मिनट का वक्त अक्सा शुरू होता है अब। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो कि अमेरिका में है, इसमें अटैक कौन सी तारीख को हुआ था? 11 सितंबर 2001। करेक्ट। हनान, व्हाट डज आसियान स्टैंड फॉर? Association of Southeast Asian Nations।
जीशान, कौन सा इस्लामिक कंट्री की करेंसी पाउंड है? शाम एंड इजिप्ट। करेक्ट। जन्नत, चढ़ते सूरज की जमीन किस मुल्क को कहा जाता है? जापान को। करेक्ट। राहील, इंसानी जिस्म की वो कौन सी हड्डी है जो 2000 पाउंड तक का वजन उठा सकती है? घुटने। गलत जवाब, पिंडली की हड्डी। फैसल, टर्की का कितना फीसद हिस्सा यूरोप में है? 5%। करेक्ट। सानिया, इब्ने इंशा का शुमार उर्दू के बेहतरीन मुसन्निफीन में किया जाता है। उनका कलमी नाम इब्ने इंशा था, लेकिन उनका रियल नाम क्या था? शेर मोहम्मद खान। करेक्ट। हारिस, बैंक। दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन का नाम बताएं। पास। ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन इन फ्रांस। बिलाल, आसियान का हेडक्वार्टर कौन सी कंट्री में वाक़ है? जापान। गलत जवाब, इंडोनेशिया। अक्सा, तस्वीर देखकर शख्सियत का नाम बताएं। जस्टिन ट्रूडो। करेक्ट। हनान, व्हाट इज एयर, अ मिक्सचर और कंपाउंड? मिक्सचर। करेक्ट। जिशान, दुनिया की पहली खातून प्राइम मिनिस्टर कौन से मुल्क से थी? मिसेस बेंड्रा नेक फ्रॉम श्रीलंका। करेक्ट। जन्नत, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में कितनी मुस्लिम कंट्रीज शामिल हैं? 7। गलत जवाब, 3। राहील, कौन सी जबान में दूध को खीर भी कहा जाता है? सिंधी सराइकी। करेक्ट। फैसल, मट्टी में कौन सा कंपाउंड पाया जाता है? सिलिकॉन ऑक्साइड। बिल्कुल सही जवाब। और यहाँ आपके 3 मिनट का वक्त होता है खत्म। कुछ लोगों ने बैंक किया था, चले बैंक के बारे में बात करेंगे। बैंक में क्या अमाउंट जमा हुआ उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो इम्पोर्टेंट है वो है एलिमिनेशन। मुझे एक नाम चाहिए आप में से, कोई एक ऐसा कंटेस्टेंट जो आपको लगता है जिसने अच्छा नहीं खेला, आप उसको करेंगे एलिमिनेट। और आपके वोट करने का वक्त शुरू होता है अब, यानी अब आपके पास वो ताकत है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज पर द गेम्स फॉर्मेट। आप 10 कंटेस्टेंट्स में से अपने आप को बचा के किसी एक इंसान को यहाँ से गेम से बाहर कर सकते हैं। तो अपनी पावर इस्तेमाल करें। आपके सामने टैबलेट्स मौजूद है, टाइप करें वो नाम जो आपको लगता है जिसने अच्छा नहीं खेला और जिसको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर रही। बिलाल, खालिद, हुनैन, हारिस और राहील ने अच्छा नहीं खेला। हुनैन काफी कंफ्यूज नजर आए। खालिद ने पास कहकर चेन तोड़ दी। बिलाल तो बस टाइम वेस्ट करते ही नजर आए। अब देखना यह है कि कौन होता है एलिमिनेट। और राज जी, आपके वोट करने का वक्त होता है खत्म। राहील, आपसे शुरू करेंगे। मुझे बताएं आपने किसको वोट आउट किया है? हन्नान को। क्यों? क्योंकि डम लग रहे हैं परफॉर्मेंस में। दम लग रहे हैं परफॉर्मेंस में? क्योंकि स्टार्टर ही खराब ले लिया था इन्होंने। मैम, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। आपने कौन सा सही दिया? आप भी तो इतना आसान सवाल का जवाब नहीं दे पाए। हड्डियों का आपको नहीं पता। आप तो बिल्कुल टुन लग रहे हो, ऐसा लग रहा है नींद में उठकर आए हो जैसे सुबह सुबह का वक्त है। लेकिन मैंने आंसर गलत दिए, लेकिन आपने स्टार्टर ही गलत ले लिया। तो जाया नहीं करना, टाइम आपने जाया करा। आप सो रहे हो। ओके, आपका वोट हनान के खिलाफ है। हनान, आपका वोट? मेरा वोट है फैसल के खिलाफ। क्यों? फैसल, क्योंकि उनको बैंक करना चाहिए था ना। जब यहाँ से उन्होंने राहिल भाई ने जवाब सही दिया तो उसको बैंक करना चाहिए था। जी फैसल, क्या जवाब है आपका? बैंक, क्योंकि रकम वहाँ पे कट गई थी तो बैंक करने का कुछ फ़ायदा नहीं होता तो मेरा। और आपका वोट किसके खिलाफ है? मेरा भी वोट इनके खिलाफ है, हन्नान के खिलाफ। हन्नान के खिलाफ, रीज़न क्या है? ये नर्वस नज़र आ रहे हैं, इनके कॉन्फिडेंस भी थोड़ा कम है, इसी वजह से। मेरा कॉन्फिडेंस कम है तो आपका कौन सा है? आपके तो पसीने आ रहे हैं सवाल में। मैंने कुछ बोला? मेरा कॉन्फिडेंस भी सही है और मैंने सवाल भी सारे सही दिए। आप तो सही दिए, लेकिन बैंक नहीं करा आपने। अमाउंट सेव नहीं करा। कोई अमाउंट जमा होगा तो सेव करूंगा ना मैं। जब अमाउंट ही नहीं जमा होगा तो कैसे सेव करूंगा मैं? तो आप सवाल सही दो ना फिर। मैंने सवाल सब सही दिए, आपने गलत दिए शायद। मैंने दिया, मैंने एक ही दिया, सेकंड सही दिया, मैंने सेकंड सही दिया। चले, क्या हो गया हनान? मतलब गेम खेल रहे हैं ना, गेम का फॉर्मेट ही है कि उसने किसी का नाम लेना है तो अपना नाम तो नहीं ले सकता। उसको लगता है कि आप है तो आप तो बिल्कुल ऐसा दोनों को पीछे पड़ गए। इट्स द फॉर्मेट। जन्नत, राहील क्यों? कॉज इनकी एनर्जी बहुत लो है और ये हर बात का जवाब भी नहीं दे पा रहे, इसलिए। एनर्जी लो है, हर बात का जवाब नहीं दे पा रहे। ठीक है, आपके साथ जीशान है। जीशान, आपसे पूछते हैं, आपने किसको वोट आउट किया है? हनान। क्यों? He is not a tough competitor, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके। अक्सा? जीशान। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नज़र आ रहे हैं। अच्छा, आपको अभी से ओवर कॉन्फिडेंट लग रहे हैं ये? Alright. जबकि बहुत कंफ्यूज भी लग रहे हैं, लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा लग रहे हैं। ओके। बिलाल?
सेम गोज़ टू ज़ीशान, क्योंकि जैसे हन्नान के ऊपर ये पॉइंट आउट कर रहा है कि ये नर्वस हैं और जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ओवर हो रहे हैं एक तरह से। तो आपको ऐसे क्यों लगा ये ओवर कॉन्फिडेंट है? जवाब मतलब अभी सिर्फ एक राउंड हुआ है, उस राउंड के अंदर सवाल पूछे गए हैं, बिल्कुल, तो उसमें ही आपको लगा कि ओवर कॉन्फिडेंट है? बिल्कुल, इनके जो मैंने एक्सप्रेशंस देखे थे तो उसकी वजह से लग रहा था मुझे कि मतलब जिस तरह ये फील कर तो रहे हैं। आपको लग रहा है ओवर कॉन्फिडेंस में हरा ना दे? बिल्कुल। खालिद? इस राहील जी। ओके। इसके खुद ये नर्वस हो रहे हैं क्योंकि देखें फेस की हालत देखें, रेड हो रहे हैं। इसको खुद पता नहीं है कि मैं सही दे रहा हूँ या गलत दे रहा हूँ आंसर। अच्छा, तो ये कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं? आप शुरू से तो एक ही जगह पे स्टक होके खड़े हुए हैं कि बस मैम की तरफ फोकस किया हुआ है, इधर उधर देख नहीं रहे। आप शुरू से मैं नर्वस तो नहीं हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ। आप आगे क्या करोगे फिर? ओके, सानिया? मेरा राहील के लिए, इन्होंने गलती की है और गलती करने वालों की इस गेम में जगह नहीं है। बिल्कुल। हारिस? मैं ज़ीशान। तो मेजॉरिटी वोट्स आपके खिलाफ हैं। आपकी टीम ने फैसला कर लिया है कि हनान नहीं बल्कि आप है राहील जो आगे राउंड 2 में नहीं बढ़ पाएंगे। अब एक्चुअली में आपकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। इट्स ओके। मैं सही खेल रहा था बट उन्होंने स्क्वाड अपना बनाया हुआ था। उन्होंने पहले से प्लानिंग की हुई थी कि इसको ना बाहर करना है क्योंकि उनको डर था कि ये विनिंग ना कर जाए। वैसे तो मैं सही खेल रहा था, जिनका नाम सानिया हो गया, हन्नान और जन्नत थी। उन्होंने पहले ही उन प्लानिंग की हुई थी कि राहील को बाहर करना है क्योंकि वो पहले मेरे अगेंस्ट बात कर चुके थे कि इसको आगे नहीं जाने देना है, क्योंकि ये मैं कॉन्फिडेंस से जा रहा था बट उनको बेटर नहीं लग रहा था कि यार कहीं हमें ना एलिमिनेट कर दे, इससे अच्छा पहले ही राहील को बाहर कर दे। ऑलराइट, कांग्रेचुलेशंस, राउंड 1 हो चुका, आप लोग बच चुके, कोई एक एलिमिनेट भी हो चुका, बट थैंक गॉड इट वाज़न्ट यू। बढ़ेंगे राउंड 2 की तरफ, लेकिन उससे पहले बताती चलूँ कि टॉप प्राइस था 50,000 का और आपने जो अमाउंट अपने बैंक में जमा किया है 50,000 का 10% क्या होता है? 50,000 का 10% हुआ 5,000। 10 कंटेस्टेंट्स यहाँ मौजूद हैं, 10 अलग जहन, 10 अलग एक्सपीरियंस, 10 अलग कहानियाँ, और आपने कुल मिलाकर अपना 10% जो दिया है ना, जिसकी वजह से आपने जो अमाउंट बैंक में जमा किया है वो है 5,000 रुपये, जस्ट 5,000 रुपीज। राउंड 2 का टॉप प्राइस है 75,000 रुपीज। यू गॉट अनदर चांस, कोई बात नहीं, गलती हो गई, एलिमिनेशन हो गया, अब अपने आप को सेव कर ले, बेहतर खेले, अच्छा खेले। मनी ट्रेल गौर से सुनिएगा, टाइम एकदम कम हो जाएगा, यानी 2 मिनट 50 सेकेंड। पहला राउंड था 3 मिनट का, यहाँ 10 सेकेंड कम हो गए, 2 मिनट 50 सेकेंड। टॉप प्राइस 75,000। पहला सवाल है 1,000 रुपये के लिए, दूसरा 2,500 के लिए, तीसरा 5,000, चौथा 7,500, पांचवा सवाल 10,000 रुपये, छठा 25,000, सातवां 50,000, आठवां 75,000 रुपये। तो आपके और 75,000 रुपये के दरमियान सिर्फ 8 सही जवाब हैं। हनान, ये राउंड आपसे शुरू होगा, आपके 2 मिनट 50 सेकंड का वक्त शुरू होता है। अब पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक का मेंबर कब बना? जुलाई 1950। करेक्ट। ज़ीशान, ह्यूमन बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन की स्पीड क्या होती है? 75 माइल पर आवर। करेक्ट। जन्नत, वो कौन सी इस्लामिक कंट्री है जिसकी आवाम किसी किस्म का भी टैक्स नहीं देती? कुवैत। करेक्ट। फैसल, बैंक खोरकस का दरख्त कितने अरसे बाद फल देना शुरू करता है? 2 साल। गलत जवाब, 50 साल बाद। सानिया, 5 लाख में कितने मिलियन होते हैं? 500 मिलियन। करेक्ट। हारिस, 1993 में किस पाकिस्तानी एक्टर का नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ था? सुल्तान राही। करेक्ट। खालिद, तस्वीर देखकर शख्सियत का नाम बताएं। पास। जेसन स्टेथम। बिलाल, मोर की पसंदीदा ग़िज़ा क्या है? ग्रास। गलत जवाब। अक्सा, लायन के बच्चों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कब। करेक्ट। हनान, बैंग। परिंदों यानी बर्ड्स का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 112 डिग्री फ़ारेनहाइट। करेक्ट। ज़ीशान, बिना दूरबीन के इंसानी आंख कितने सितारे देख सकती है? 2000 सितारे। बिल्कुल सही जवाब। जन्नत, ऑडियो सुनकर एक्टर का नाम पहचानिए। असल बात यह है कि फिरदौस अटक से उस तरफ मुज़क्कर हो जाता है।
फिरदौस जमाल। करेक्ट। वो कौन से वाहिद पाकिस्तानी शायर है जिन्हें मशहूर ज़माना रशियन लिनन अवार्ड हासिल हुआ? फैज अहमद फैज। करेक्ट। हारिस। बैंक। पहली वाटरप्रूफ वॉच किस मुल्क में बनी? इंग्लैंड। करेक्ट। बिलाल। बैंक। किस मुगल बादशाह को इंजीनियर बादशाह भी कहा जाता है? शाहजहां को। और यहाँ आपके 2 मिनट 50 सेकंड का वक्त होता है खत्म। और अब वक्त शुरू होता है एलिमिनेशन का। आपके सामने टैबलेट्स मौजूद है, मुझ तक वो एक नाम पहुंचाएं जो आपको लगता है आपके और 75,000 के बीच में रुकावट है, जो आपके और आखिरी खिलाड़ी कौन के टाइटल के दरमियान आकर खड़ा हो जाएगा, जिसने बेहतर परफॉर्म नहीं किया, जिसने स्किप किया, पास किया, गलत जवाब दिया। आपका एलिमिनेशन का वक्त शुरू होता है अब, यानी टाइम टू वोट स्टार्ट्स नाउ। हारिस, जन्नत, सानिया और अक्सा की परफॉर्मेंस बेहतर रही। हारिस ने बैंक करके एक अच्छा अमाउंट सेव किया। बिलाल, खालिद और हुन्नैन थोड़े कंफ्यूज नजर आए, लेकिन मेजॉरिटी वोट्स क्या फैसला करते हैं कौन होता है एलिमिनेट? ऑलराइट जन्नत, आपसे शुरू करते हैं। किसको वोट आउट किया आपने? ज़ीशान को। रीजन क्या है? खास ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हैं और इनकी वजह से टाइम भी वेस्ट हो रहा है। ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है, ऐसा आपने क्यों कहा? कोई खास चीज़ आपने महसूस की? जी, क्योंकि ये जो भी जवाब दे रहे हैं बहुत सोच कर और बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में दे रहे हैं। ओह, तो ज़ीशान ये बताएं आप किसको वोट आउट कर रहे हैं? मैं अभी भी यही कहूँगा कि मेरा वोट। अक्सा का वोट किसके खिलाफ है? हन्नान। ज़ीशान, 3 वोट्स हनान के खिलाफ पर 4 वोट्स आपके खिलाफ। इस राउंड में मेजॉरिटी वोट्स अगर किसी के खिलाफ है वो आप हैं, जिसका मतलब ये है कि आप वो कंटेस्टेंट हैं जो राउंड 3 की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। हनान ने, जन्नत ने, अक्सा ने, बिलाल ने। अक्सा और बिलाल का तो एक अपना ही लेवल है। ईगो, एटीट्यूड। भाई गेम में ईगो एटीट्यूड थोड़ी मैटर करता है, गेम में कॉन्फिडेंट मैटर करता है यार। कॉन्फिडेंट तो है ना, तुम लोगों से आवाज़ नहीं निकल रही खुद से। बिलाल देखो यासिर हुसैन बना हुआ है, ऐसा थोड़ी होता है। हनान को देख लो, उसका अपना कोई कॉन्फिडेंस है नहीं। तीसरे राउंड में लेके जा रहे हैं उसको और मिली भगत करके मुझे एलिमिनेट करवा दिया। यार ऐसा थोड़ी होता है। आप बताएं, मैं एलिमिनेट होना चाहता था या फिर आप चाहते थे? स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर हूँ, आगे जाना चाह रहा था। 75,000 का टॉप प्राइस और जो अमाउंट आपने अपने बैंक में जमा किया है वह 14,500 रुपये। अब आपके हिसाब से 2 कंटेस्टेंट वीक, ये जो भी रीजन है वो निकल चुके हैं। यहाँ 8 कंटेस्टेंट्स मौजूद है, तो कुछ करके दिखाएं, इस बैंक की पोजीशन को बेहतर करें, राउंड 3 की तरफ बढ़े। लेकिन उससे पहले हम छोटी सी ब्रेक लेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़े काम डाउन हो जाए, नर्वस लग रहे हैं मुझे सब के सब। यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए आखिरी खिलाड़ी कौन, कहीं मत जाएगा। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? वेलकम बैक टू आखिरी खिलाड़ी कौन। 10 कंटेस्टेंट से शुरू हुआ है गेम और इस वक्त मेरे साथ यहाँ सिर्फ 8 कंटेस्टेंट्स मौजूद है। सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि पता नहीं चलता, जल्दी जल्दी वक्त गुजर जाता है और किस तरह 8 से 2 हो जाएंगे। इस वक्त 2 कंटेस्टेंट्स एलिमिनेट हो चुके हैं, ज़ीशान और राहिल। मुझे लगता है इन्होंने गलती कर दी, बट इट्स ओके, क्योंकि इनको और मौके मिलेंगे गलती सुधारने की। राउंड 3 है, ये ऐसा राउंड है जिसमें आपका टॉप प्राइस मजीद बढ़ जाएगा, यानी 1,25,000 रुपए का टॉप प्राइस है। जहां टॉप प्राइस बड़ा है वहां वक्त हो गया 10 सेकंड से कम। 2 मिनट्स 40 सेकंड्स, यानी 2 मिनट 40 सेकंड का हो गया राउंड। और ये राउंड शुरू होगा जन्नत आपसे। पहला सवाल 2,500 का होगा, दूसरा 5,000 का, तीसरा 10,000, चौथा 25,000, पांचवा 50,000, छठा सवाल 75,000 रुपए, सातवां सवाल 1,00,000 रुपए और 8वां सवाल 1,25,000 रुपए। 8 कंटेस्टेंट्स हैं और 8 सही जवाब मुझे चाहिए, क्योंकि आपके और 1,25,000 के दरमियान सिर्फ 8 सही जवाब है। अगर हर एक कंटेस्टेंट एक सवाल की जिम्मेदारी ले ले और सही जवाब दे दे
तो ये 1,25,000 रुपए आप आराम से अपने बैंक में डाल लेंगे। जन्नत, आर यू रेडी टू स्टार्ट द राउंड? यस। 1,25,000 का टॉप प्राइज। वक्त 2 मिनट 40 सेकंड और आपके 2 मिनट 40 सेकंड का वक्त शुरू होता है। अब दुनिया में सबसे ज्यादा खाए जाने वाला फल कौन सा है? केला। करेक्ट। फैसल, इंसानी बॉडी के वो कौन से पार्ट्स हैं जो उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ते रहते हैं? कान और नाक। करेक्ट। सानिया, तस्वीर देखकर ये बताएं कि इस डॉग की ब्रीड कौन सी है? ग्रेट डेन। करेक्ट। हारिस, सबसे लंबी उम्र किस परिंदे की होती है? पैरेट। गलत जवाब, कौवा। खालिद, दुनिया का सबसे छोटा मुल्क कौन सा है? वेटिकन सिटी। करेक्ट। बिलाल, चांद एक साल में जमीन के गिर्द कितने चक्कर मुकम्मल करता है? 13। करेक्ट। अक्सा, कौन से 2 जानवर हैं जिनके दांत सारी उम्र बढ़ते रहते हैं? हाथी और चूहा। करेक्ट। हनान, क्रिकेट जो स्पोर्ट है उसका नाम कौन सा सन में रखा गया? 1470। करेक्ट। जन्नत, दरियाओं का मालिक किस मुल्क को कहा जाता है? बांग्लादेश को। करेक्ट। फैसल, हमारे हाथ की वो कौन सी उंगली है जिससे एक वेन सीधी दिल तक जाती है? 4th। करेक्ट। सानिया, दुनिया के कितने समंदरों के नाम कलर्स पर रखे गए हैं? 6। गलत जवाब, 4। हारिस, कौन से दरख्त की जड़ें सबसे ज्यादा गहरी होती हैं? इंजीर की। करेक्ट। खालिद, ऑडियो सुनकर शख्सियत को पहचानिए। नाफलाक से है यही क्या कम है कि निस्बत मुझे इस खाक से। परवीन शाकिर। करेक्ट। बिलाल, टेस्ट की सलाहियत खो जाने को मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं? पास। अग्यूजिया। अक्सा, वो कौन सा जानवर है जो नाक और मुंह के अलावा खाल से भी सांस लेता है? फ्रॉग। करेक्ट। हनान, वो कौन सा मुल्क है जहां रात के वक्त आईफल टावर की पिक्चर फरोख्त करना गैर कानूनी है? फ्रांस। करेक्ट। जन्नत, उस मुल्क का नाम बताएं जहां 3 प्रेसिडेंट्स की डेथ जुलाई 4 को हुई थी? यूनाइटेड स्टेट ऑफ। बिल्कुल सही जवाब। और यहाँ आपके 2 मिनट 40 सेकंड का वक्त होता है खत्म। वक्त शुरू होता है एलिमिनेशन का। योर टाइम टू वोट, योर टाइम टू एलिमिनेट स्टार्ट्स नाउ। मुझ तक वो नाम पहुंचाएं जो आगे नहीं जाएगा, यानी जिसको आप एलिमिनेट करना चाहते हैं। कुल मिला के जो आप लोग डिसीजन लेंगे वही कंटेस्टेंट आगे नहीं जाएगा और एलिमिनेट हो जाएगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर रही। हारिस ने सही वक्त पर बैंक करके अच्छा अमाउंट सेव कर लिया। अक्सा और जन्नत काफी कंफ्यूज नजर आईं। सानिया ने पास कहकर चेन तोड़ दी, जिसकी वजह से अच्छा खासा अमाउंट वेस्ट हुआ। मेजॉरिटी वोट्स क्या कहते हैं, कौन होता है एलिमिनेट? ऑलराइट, दैट्स इट। आपका वक्त हुआ पूरा। अक्सा, मुझे बताएं आपने किसको वोट आउट किया है? फैसल। क्यों? क्योंकि मैम ये बहुत कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। कंफ्यूज नजर आ रहे हैं? फैसल, कंफ्यूजन तो इनको ही नजर आ रही है। मैंने तो कोई ऐसा सवाल भी नहीं किया और ना इतना टाइम लिया, तो आपको कैसे कंफ्यूज नजर आ रहा हूँ? आप दिख रहे हैं, फेस से पता चल रहा है, आपके एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि आप कंफ्यूज हैं। एक्सप्रेशन से कैसे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इंसान कंफ्यूज है या कुछ है? तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से अंदाजा लगाऊं। ऑलराइट जी, फैसल, आपने किसको वोट आउट किया है? मैंने भी अक्सा को किया। ऑलराइट जी, आपका वोट अक्सा के खिलाफ है। सानिया, आपका वोट किसके खिलाफ है? अक्सा के लिए। सॉरी। क्यों? एक तो ये सबसे कम उम्र है और मेरे ख्याल में आगे नहीं बढ़ पाएंगी ज़्यादा, इनको जाना चाहिए। कम उम्र से क्या होता है? मेरा ख्याल में इनको ज़्यादा कोई इतना इल्म नहीं होगा इतने सवालों के जवाब में, ये आगे वैसे भी फंसेंगी। इल्म नहीं होगा ये आपको कैसे पता? क्योंकि जवाब तो वो सही दे रही है। इन्होंने सवाल तो जवाब तो सही दे रही है, लेकिन ये मतलब दूसरों को चाह रही है कि जो स्ट्रांग है उनको ये वोट करती हैं। हारिस, मैम मेरा वोट भी अक्सा के लिए। आपका वोट भी अक्सा के खिलाफ है और रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि मतलब मैं देख रहा हूँ कि मतलब इनकी एज भी छोटी है और हमें आगे जाके बड़ा अमाउंट इंक्रीज़ करना है अपना अमाउंट, कि हम आगे जाके जीतें ज़्यादा अमाउंट। तो इसलिए मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो मैं उनको वीक कंटेस्टेंट मानता हूँ, इसलिए मैं इनको वोट आउट करूँगा। ऑलराइट, जन्नत। मैम मेरा वोट भी अक्सा के लिए है, बट रीज़न इज़ बहुत अपोजिट है। कॉज ये बहुत अच्छे जवाब दे रही है और कहीं ना कहीं मुझे डर है। हनान? मेरा हारिस की। बिलाल? सानिया। खालिद? अक्सा के लिए। मेजॉरिटी वोट्स अक्सा आपके खिलाफ हैं, यानी जब वोट्स एक कंटेस्टेंट के खिलाफ ज़्यादा हो जाते हैं तो उस कंटेस्टेंट का खेल में रहना मुश्किल हो जाता है और वो आगे नहीं बढ़ पाता। अक्सा, आपकी कहानी आखिरी खिलाड़ी कौन में सिर्फ यहीं तक थी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। जैसा कि आपने देखा कि मुझे जन्नत, सानिया, हारिस और फैसल ने एलिमिनेट कर दिया।
तो मैं यही कहूँगी कि किसी की एज के अकॉर्डिंग उसको जज नहीं करना चाहिए। और बाकी यार चिल होता रहता है, गेम है। और बेस्ट ऑफ लक हारिस, क्योंकि हारिस बहुत अच्छा खेल रहा है और मुझे लगता है कि वो आगे जाएगा। राउंड 3 हुआ कंप्लीट। 1,25,000 का टॉप प्राइस जो अमाउंट आपने बैंक में जमा किया है वो है सिर्फ 22,500 रुपये। बात कर रहे हैं जीतने की, बात कर रहे हैं कि हम स्ट्रॉन्ग हैं और हम निकाल देते हैं। अभी से स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट को निकालने की बात कर रहे हैं, तो फिर लेके क्या जाएंगे? यही होगा हनान, यही होगा। ये कोई वक्त ही नहीं था स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट निकालने का। खैर, अब जैसा गेम खेल रहे हैं वैसे ही आप जीतेंगे। बेहतर ये होगा एज अ टीम खेलें। जब टीम खेलेंगे एज अ टीम तो शायद जीत पाएंगे। अगर एक दूसरे के पीछे पड़े रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। 23,500 इज़ नॉट अ वेरी गुड अमाउंट कंसिडरिंग द फैक्ट कि आप 1,25,000 का टॉप प्राइस था, पैसे रखे हुए थे और पैसे कह रहे थे प्लीज़ मुझको ले जाओ, और आप लोग ने कहा नहीं, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है, बस कम में ही हम खुश हो गए। बट कोई बात नहीं, चौथा राउंड, एक और मौका। टॉप प्राइस 5 लाख का, 5 लाख का टॉप प्राइस। मनी ट्रेल गौर से सुने और समझे ताकि आपको पता चले। फैसल, ये राउंड आपसे शुरू होगा। जो पहला सवाल है वो 2,500 के लिए है, दूसरा 5,000 के लिए, तीसरा 10,000 के लिए, चौथा 25,000, पांचवा सवाल 50,000 के लिए, छठा 1 लाख के लिए और सातवां 2.5 लाख के लिए, फाइनली 8वां 5 लाख के लिए। अब आपने ये सोचना है कि हम हर दूसरे सवाल पे बैंक करें, तीसरे पे, चौथे पे, 5वें पे, या फिर एक साथ 8 सही जवाब दे दे, जो आइडियल सिचुएशन है, जो कि अभी तक 3 राउंड में नहीं हुई है। ये राउंड फैसल आपसे शुरू होगा और वक्त मजीद कम हो गया। जहां प्राइस बढ़ के 5 लाख हो गया वहां वक्त कम होके 2 मिनट 30 सेकंड हो गया। आर यू रेडी? रेडी। आपके 2 मिनट 30 सेकंड का वक्त शुरू होता है। पाकिस्तान की कौमी डिशेस कौन सी हैं? बिरयानी और निहारी। करेक्ट। सानिया, लैंड ऑफ स्माइल्स किस मुल्क को कहा जाता है? थाईलैंड। करेक्ट। हारिस, चाइना के बॉर्डर्स कितने कंट्रीज से मिलते हैं? 13 कंट्रीज। करेक्ट। खालिद, वो कौन सा परिंदा है जो हवा में खड़ा भी हो सकता है? शिकरा। करेक्ट। बिलाल, उर्दू अदब के कौन से मशहूर शायर थे जो अपनी जिंदगी में ही अपने नाम के साथ मरहूम लिखा करते थे? अल्लामा इकबाल। गलत जवाब, जोश मली आबादी। हनान, ऑडियो सुनकर शख्सियत का नाम बताइए। कि मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे। बिल्कुल सही जवाब। जन्नत, वो कौन सा मुल्क है जहां हर सेकंड में पिज्जा के औसतन 350 स्लाइसेस फरोख्त होते हैं? अमेरिका। करेक्ट। फैसल, वो कौन सा मुल्क है जो साल में 2 बार आजादी की सालगिरह मनाता है? पनामा। करेक्ट। सानिया, दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल सिटी कौन सी है? कराची। गलत जवाब, शंघाई। हारिस, वो कौन सी रोशनी है जो हनी भी तो देख लेती है मगर इंसानों को नहीं दिखती? अल्ट्रावायलेट। करेक्ट। खालिद, लायन एक वक्त में कितने केजी गोश्त खा सकता है? 40 केजी। बिल्कुल सही जवाब। बिलाल, तस्वीर देखकर अदाकारा का नाम बताएं। हरीम फारूक। बिल्कुल ठीक जवाब। हनान, क्या पाकिस्तान आलमी तंजीम G20 का मेंबर है या नहीं? नहीं है। करेक्ट। जन्नत, बैंक, बिल्ली के कान में कितने मसल्स होते हैं? 6। गलत जवाब, 32। फैसल, दुनिया की वो खालिस तरीन ज़बान कौन सी है जिसमें एक लफ्ज़ भी किसी दूसरी ज़बान का शामिल नहीं है? अरबिक। करेक्ट। सानिया, मेल मच्छर की लाइफ 9 डेज की होती है, फीमेल मच्छर की जिंदगी कितने दिन की होती है? तकरीबन 1 महीना। बिल्कुल सही जवाब। हारिस, बैंक। पिंक लेक हाइलर किस मुल्क में वाक़ है? ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल सही जवाब। ये आपके 2 मिनट 30 सेकंड का वक्त होता है खत्म। वक्त शुरू होता है एलिमिनेशन का। आपके सामने टैबलेट्स मौजूद है। मुझ तक वो नाम पहुंचाएं जो आगे नहीं जाएगा, जिसने बेहतर परफॉर्म नहीं किया, या फिर आपको लगता है जिसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है या फिर मजीद नुकसान होगा। आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है अब, यानी एलिमिनेशन का वक्त शुरू होता है अब। जन्नत, फैसल, हुन्नैन और खालिद ने अच्छा गेम खेला, लेकिन बिलाल, सानिया और हारिस की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। बिलाल इतने आसान सवालों के जवाब भी ना दे सके और कहते रहे पास पे पास। अब देखते हैं कि एलिमिनेट कौन होता है। हनान, आपका वोट किसके खिलाफ है? खालिद। क्यों? क्योंकि वो स्टार्ट गेम से देख रहा हूँ कि थोड़ा सुस्त लग रहा है। खालिद। मैम, अभी तक मैंने एक ही सवाल गलत किए, इसने 3 कर लिए और ना इसने अभी तक बैंक दबाए। 3 तो इससे पूछे भी नहीं गए इस राउंड में। नहीं, पिछले में मिस। हाँ, पिछले में इसने पिछला जो हुआ सो हुआ, छोड़ दे।
ये बताएं आपका वोट किसके खिलाफ है? हनान के खिलाफ। ठीक है बिलाल। मेरा वोट भी खालिद के लिए है, क्योंकि इसने 2 बार हमारा जो चेन चल रही है उसको पहले भी तोड़ा और इस बार भी 1 बार तोड़ा है। ठीक है। जन्नत। खालिद। फैसल। मैं भी खालिद को वोट करना चाहूँगा, क्योंकि ये चेन बार बार तोड़े जा रहे हैं और गलत भी आंसर दिए जा रहे हैं और नर्वस भी लग रहे हैं थोड़े। सानिया। हनान के लिए। क्यों? ये अब इनको जाना चाहिए क्योंकि इनका काफ़ी अब ये वीक लग रहे हैं। हारिस। मैम मेरा वोट खालिद के लिए। मेजॉरिटी वोट्स खालिद आपके खिलाफ हैं। आप यहाँ तक भी आ गए, बहुत बड़ी बात है, मगर यहाँ से आगे आप नहीं जा पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। मुझे अभी एलिमिनेट कर दिया हनान की वजह से, और मैं हालांकि मैं अच्छा खेल रहा था, लेकिन उसके बावजूद मुझे एलिमिनेट कर दिया और मुझे वोट दिया जन्नत ने, बिलाल ने और हनान ने। बच गए हनान, बार बार बच रहे हो। शुक्र है। लास्ट 3 राउंड से बचे चले जा रहे हो। खैर बच गए, यही अच्छा खेलने का भी नुकसान हो रहा है ना। अच्छा खेलो तो फिर एक दफ़ा भी गलत जवाब नहीं दिया फर्स्ट राउंड के अलावा, फिर भी वोट मेरे को ही मिल रहा है, तो इसमें मेरी क्या गलती। टॉप प्राइस था 5 लाख का। हनान क्या लगता है कितना अमाउंट जमा किया होगा? आई थिंक 15 लाख। 5 लाख में से 50,000। जन्नत 27,500 रुपए। अपॉर्चुनिटी बार बार दस्तक दे रही है आपके दरवाजे पे और आप दरवाज़ा खोल नहीं रहे। आप दरवाज़ा बंद करके बैठे हुए हैं कि वापस आएगी। कोई बात नहीं, वापस आ जाएगी, मगर वक्त वापस नहीं आता। बार बार किस्मत दस्तक नहीं देती। अच्छा चलें ज़रा रिलैक्स करते हैं माहौल को। राउंड 5 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले मुझे ये पता है कि हम में से कोई एक ऐसा है जिसकी आवाज़ बड़ी सुरीली है। तुम्हें कैसे पता जन्नत? बिलाल को बाहर गाते हुए सुना था। जी बिलाल, सिंगर हैं आप? शौकिया गाते हैं या कॉन्सर्ट्स भी करते हैं? शौकिया गाता हूँ, खुद ही लिखता हूँ और खुद ही गाता हूँ। किस तरह के गाने लिखते हैं आप? अभी मैंने 3 सॉन्ग्स रिलीज़ किए हैं, जिसके अंदर से जो लास्ट है वो एक लव सॉन्ग है। उससे पहले एक जब ब्रेकअप हुआ था उस वक्त लिखना शुरू किया था मैंने, तो वो काफ़ी सैड था। तो अभी एक ही मुझे प्यार हो गया किसी से? हुआ था, हाँ, और है कह सकते हैं। और अभी ये है खुशी का मौका मुझे लग रहा है, तो एक खुशी का गाना हो जाए। अखियाँ जागे न सोए, चेहरे को तेरे तर से प्यारे हो, माने ना दिल भी ना माने, सुने ख्वाबों में आ भी जा प्यारे। मेरे तरानों में तेरी नवादिशें जिंदा हैं तुझी से, जो तू हो रूबरू तेरी ये बारिशें बरसी हैं मुझ पे, इन मुस्कुराहटों में चाहते तेरी मेहरबानी है, मेहरबानी है। जब से मिला है तू नसीब में मेरी मेहरबानी है। लवली, फैंटास्टिक। तो ये गाना स्पेशली आपने उसके लिए लिखा था? हाँ, ये स्पेशली तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपने कहा प्यार हुआ तो फिर मैंने लव सॉन्ग लिखा। हाँ, वो एक तरह से कह सकते हैं। हाँ, जब ब्रेकअप हुआ था उसके बाद मैंने सैड सॉन्ग लिखा था, तो फिर उसके बाद एक मुझे अच्छा लगा कि मतलब आप एक चीज़ को अपना प्रोफेशन बनाएं उसको। अच्छा, अब आपने सोचा कि अब्बू अम्मी भी देख रहे होंगे तो कहानी को ज़रा चेंज करो। हाँ, थोड़ी सी चेंज करनी चाहिए। गलत चीज़ मुंह से निकल गई थी, अब किस तरह मैं कवर करूँ? नहीं, ऐसा नहीं है, कर पकड़े गए। अब हो गई कहानी। अब अम्मी पूछेंगी बेटा प्यार तो मुझसे करो तुम। ये उम्र मुझसे प्यार करने की है, किसी और से नहीं। यहाँ वक्त है। जी सानिया, आपका बोलना ज़्यादा ज़रूरी है, बोलिए। इनको घर भी जाना है। इनको घर जाना और मुझे एक छोटी सी ब्रेक पे जाना है, तो आप लोग कहीं मत जाएगा, देखते रहिए आखिरी खिलाड़ी कौन।
वेलकम बैक टू आखिरी खिलाड़ी कौन। जिन लोगों ने हमें अभी अभी ज्वाइन इन किया उनको बताते चलें कि बहुत सी एलिमिनेशन हो चुकी हैं। इस वक्त मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं 6 कंटेस्टेंट्स, यानी 4 हो गए हैं एलिमिनेट। अगर इनकी फाइनेंशियल पोजीशन आप पूछें तो कुछ खास नहीं है, बट अभी भी देयर इज होप, बिकॉज अभी बहुत बड़े इनाम रहते हैं। इस वक्त हम राउंड 5 इनके साथ खेल रहे हैं, जिसका टॉप प्राइज है 10 लाख रुपए का इनाम। अगर ये भी आप सही से खेल लें तो सारा जो गलतियां हुई हैं वो कवर अप हो जाएंगी। पहला सवाल 2500 के लिए, दूसरा 5000, तीसरा 10,000, चौथा 25,000, पांचवा सवाल 50,000 के लिए, छठा सवाल 2.5 लाख के लिए, सातवां 5 लाख के लिए और फाइनली 8वां सवाल 10 लाख के लिए। कम ऑन गाइस, यू कैन डू इट, गिव योर बेस्ट। 10 लाख का टॉप प्राइज और राउंड होगा 2 मिनट 20 सेकंड का। जहां टॉप प्राइज बढ़ता है वहीं वक्त कम होता है, तो शुरू करते हैं राउंड। हम शुरू करेंगे, सानिया राउंड आपसे शुरू होगा। 10 लाख का टॉप प्राइज, 2 मिनट 20 सेकंड का वक्त और आपका 2 मिनट 20 सेकंड का वक्त शुरू होता है। अब मशहूर पाकिस्तानी एक्टर सुल्तान राही का नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्यों शामिल किया गया? मेरे ख्याल में फिल्मों में ज्यादा काम करने की वजह से। करेक्ट। हारिस, क्या वजह है कि बिल्लियां रात के अंधेरे में देख सकती हैं? अल्फा रेड रेस की वजह से। करेक्ट। बिलाल, दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड माइन कहाँ वाक़े है? साउथ अफ्रीका। करेक्ट। फैसल, तस्वीर देखकर जगह का नाम बताएं। शोरडिच। करेक्ट। जन्नत वो कौन सा मुल्क है जिसमें 11 सरकारी ज़बानें हैं? साउथ अफ्रीका। करेक्ट। हनान, बैंग। साइंस की अजीम तरीन दरियाफ्त किसे समझा जाता है? बायोलॉजी। गलत जवाब। आग। किस शख्स ने सबसे पहले जमीन के गिर्द चक्कर लगाकर बताया कि जमीन गोल है? पास। सर फ्रांसिस। हारिस, वो कौन सा फल है जो कच्चा हो तो मीठा और पक्का हो तो कड़वा हो जाता है? पाइनएप्पल। करेक्ट। बिलाल, वो कौन सा मुल्क है जिसका शहद खट्टा होता है? ब्राजील। बिल्कुल सही जवाब। हनान, बैंग। दुनिया में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली सब्जी कौन सी है? आलू। बिल्कुल सही जवाब। जन्नत, दुनिया की सबसे बड़ी इमारत का नाम बताएं। बुर्ज खलीफा। करेक्ट। फैसल, ऑडियो सुनकर शख्सियत पहचानिए। उसकी अच्छा पता है अगर तुम उसके साथ हो तो वो ऐसा था। बिल्कुल सही जवाब। हारिस, स्किपिंग क्रिसमस के मुसन्निफ का नाम बताएं। पास। जॉन ग्रिशम। सानिया, मक्खी 1 सेकंड में अंदाजन कितनी बार अपने पर हिलाती है? तकरीबन 30 से 32 बार। करेक्ट। बिलाल, यूरोप का वो कौन सा मुल्क है जो न्यू ईयर सेलिब्रेट खिड़कियों से अपना फर्नीचर फेंक कर करता है? इटली। करेक्ट। हनान, 2022 में फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल खेले जाने वाला मैच की विनिंग टीम का नाम क्या है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। बिल्कुल सही जवाब। और ये आपके 2 मिनट 20 सेकंड का वक्त होता है खत्म। वक्त शुरू होता है एलिमिनेशन का। आपके सामने टैबलेट्स मौजूद है, मुझ तक वो नाम पहुंचाए जो आगे नहीं बढ़ेंगे। हो सकता है वो वीक हो सकता है वो आपके लिए टफ कंटेस्टेंट्स हो। जो भी आपका रीज़न है वो मैं आपसे जानूंगी, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ वो आपसे एक नाम चाहती हूँ जो होगा इस राउंड में एलिमिनेट। और आपका वोटिंग का वक्त शुरू होता है अब। बिलाल, जन्नत, फैसल और हारिस की परफॉर्मेंस बेहतर रही और सानिया ने काफी बार पास कहा, अच्छा अमाउंट सेव कर लिया। मेजॉरिटी वोट्स क्या फैसला करते हैं, कौन होता है एलिमिनेट? ऑलराइट गाइस, आपके वोट करने का वक्त होता है खत्म। तमाम नाम मुझ तक पहुंच गए हैं। बिलाल, सबसे पहले तमाम देखने वालों को बताया आपने वोट किसको किया? मैंने सानिया को। क्यों? क्योंकि इस बार इसने चेन तोड़ी थी और एक सवाल का भी जवाब गलत दिया। हालांकि इसको पहले बैंक कर लेना चाहिए था, जो कि इसने नहीं किया। इसकी वजह से चेन टूटी और हमारा जो अमाउंट है वो कम हो गया। हनान? मेरा फैसल। फैसल के खिलाफ। ठीक है। जन्नत? हारिस। हारिस? पहली दफ़ा हारिस आपका नाम आया, पहली या दूसरी दफ़ा? जी, क्यों? कौसी काफ़ी कंफ्यूज है। आपको लगता है हारिस कंफ्यूज्ड है? यस। ओके। फैसल? मुझे लगता है सानिया, क्योंकि इन्होंने गलत जवाब दिया है। 2 वोट सानिया के खिलाफ। क्या हुआ? सानिया घबरा गई, परेशान। मैंने भी फैसल को वोट किया है कि फैसल को जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा ही अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं गेम में आगे जाऊंगा, जबकि ये जाएंगे नहीं। 2 वोट फैसल के खिलाफ, 2 वोट सानिया के खिलाफ। हारिस का वोट मेरे सामने यहाँ मौजूद है और हारिस, आप जानना चाहते हैं हारिस ने किसको वोट किया है? मेरे ख्याल में हम दोनों में से किसी एक को ही जाना होगा। हारिस ने जिस कंटेस्टेंट को वोट किया है, सानिया, वो आप नहीं हैं। नहीं, आप जा रही हैं आगे के राउंड में। फैसल, वो आप हैं।
यानी आप हैं वो कंटेस्टेंट जो राउंड 6 की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। आखिरी खिलाड़ी कौन में आपका सफ़र बस यहीं तक था। थैंक यू। जीतना तो मुझे चाहिए ना, क्योंकि मैं जीतने के लिए आया था, मगर इन लोगों की टीम अप करने की वजह से मुझे बाहर कर दिया है। अब मुझे लगता है कि बिलाल जीत सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सिंग भी अच्छा बहुत किया और वो सवालों के भी बिल्कुल सही सही जवाब दे रहे। 10 लाख का टॉप प्राइज और बैंक में जो अमाउंट आपने जमा की है वो है 62,500 रुपीज़। चलो फिगर हल्का हल्का करके ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन ये फिगर लाखों में आना चाहिए। एक और मौका राउंड 6 की शक्ल में। टॉप प्राइस 15 लाख का। मनी ट्रेल गौर से समझें। पहला सवाल 2500 के लिए, दूसरा 5000, तीसरा 10,000, चौथा 25,000, पांचवा सवाल 50,000 रुपए के लिए, छठा सवाल 2.5 लाख के लिए, सातवां सवाल 10 लाख, फाइनली आठवां 15 लाख रुपए के लिए। वक्त हो जाएगा 10 सेकंड से कम, यानी 10 सेकंड से माइनस, और वक्त होगा 2 मिनट 10 सेकंड। वक्त नहीं है वेस्ट करने के लिए। ये राउंड हारिस आपसे शुरू होगा। आर यू रेडी? यस। आपके 2 मिनट 10 सेकंड का वक्त शुरू होता है। अब वर्ल्ड एड्स डे किस दिन को मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। करेक्ट। वो कौन सी पाकिस्तानी शख्सियत है जिनको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जनरल मैनेजर अपॉइंट किया? वसीम खान। करेक्ट। हनान, खून जिगर में बनता है, ये थ्योरी सबसे पहले किसने पेश की? अरस्तू ने। करेक्ट। जन्नत, बैंक कितने मुमालिक के पास अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में वीटो पावर मौजूद है? पास। 5 कंट्रीज। सानिया, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका की कौन से स्टेट में है? न्यूयॉर्क। करेक्ट। हारिस, ऑडियो सुनकर शख्सियत पहचानिए। सर दानिश तैमूर। करेक्ट। बिलाल, अरब सी पाकिस्तान के कुल कितने रकबे पर पाया जाता है? 1046 किलोमीटर। करेक्ट। हनान, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की तंजीम का सदर दफ्तर कहाँ वाक़े है? जद्दा। करेक्ट। जन्नत, जन्नत, दूध में कौन सी चीज़ पाई जाती है जिससे हमारी हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं? कैल्शियम। करेक्ट। सानिया, बैरोमीटर क्या होता है? हवा के दबाव को नापने वाले आले को कहते हैं। करेक्ट। हारिस, तस्वीर देखकर इस चर्च का नाम बताएं। किसमिन चर्च। करेक्ट। बिलाल, बैंक। अप्रैल 2022 में किस पाकिस्तानी शख्सियत को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया? डॉक्टर अमजद साकिब। करेक्ट। काउंटी क्रिकेट की तारीख में वो कौन सा पाकिस्तानी प्लेयर है जिन्हें मुसलसल 2 सेंचुरीज बनाने का एजाज हासिल है? इमरान खान। गलत जवाब, शान मसूद। जन्नत, इंसानी आंख का वेट कितना होता है? तकरीबन 7 ग्राम। करेक्ट। सानिया, वो कौन सा मुल्क है जिसने हाईएस्ट जगह पर अपने जंगी टैंक्स ले जाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? हमारा मुल्क पाकिस्तान ने। करेक्ट। हारिस, जनवरी 2021 में किस मुल्क ने पाकिस्तान को 500,000 डोजेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन गिफ्ट दी थी? चाइना। बिल्कुल सही जवाब। यहाँ आपके 2 मिनट 10 सेकंड का वक्त होता है खत्म। वक्त हुआ है वोट करने का, यानी वोट आउट करने का। वोट आउट करके मुझे बताएं वो कौन सा कंटेस्टेंट है जो आखिरी खिलाड़ी कौन के प्लेटफॉर्म से बाहर जाएगा, यानी इस प्लेटफॉर्म पे मजीद नहीं रहेगा। आपके वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। हारिस, बिलाल, जन्नत और हुनैन ने अच्छा नहीं खेला। बार बार बैंक पे बैंक करके चेन तोड़ते रहे, टाइम वेस्ट करते नजर आए, जिसकी वजह से बहुत कम अमाउंट जमा हो सका। लेकिन फैसला तो मेजॉरिटी वोट्स ही बताते हैं कि एलिमिनेट कौन होता है। ऑलराइट जी, आपका वोट करने का वक्त होता है खत्म। आहिस्ता आहिस्ता करके, जी हाँ, मेरे पास तमाम नाम यहाँ मौजूद हैं। जन्नत, आपने किसको वोट आउट किया है? अगेन हारिस। हारिस, मैं जन्नत को वोट किया है। इसके लिए एक स्पेसिफिक रीज़न है। 3 सवाल इनके पास गए हैं, जिसमें से एक में इन्होंने पास किया है, एक में इन्होंने गलत किया है। तो और ये मतलब एक हनान के पास पहला सवाल जाता है, मतलब चेन टूटने के बाद हनान के पास सवाल जाता है, तो ये फ़ौरन बैंक कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारी चेन ही टूट जाती है, अमाउंट बड़ी हो ही नहीं सकती। तो इसलिए मैं इनको वोट करना चाहूँगा। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। मैंने एक ही बार बैंक किया जी, जहाँ तक मुझे याद है मैंने एक ही बार बैंक किया। मैं लेकिन एक बार बैंक किया और 2 बार गलत जवाब देके 2 बार चेन और तोड़ दी, 3 बार तो मैंने 2 बार सही जवाब दिया, अगर इन्होंने सुना हो तो। एक जवाब गलत दिया था हारिस,
एक जवाब गलत दिया था आई गेस, एक पास किया था इन्होंने। पास नहीं किया, बाकी दोनों जवाब इन्होंने सही दिए, बट ऑलमोस्ट गुड ऑब्जर्वेशन। कम से कम आपका दिमाग गेम में था जी मैम। लेकिन मैं ये कहना चाहता था कि मतलब ये बैंक फॉरेन कर देती है ना, जिसकी वजह से हमारी अमाउंट ही बढ़ती है, चेन वापस टूट के जीरो हो जाती है, पर बैंक में कुछ पैसे जमा हो जाते हैं। जी सानिया। मैं जन्नत को कहना चाहूँगी, क्योंकि जन्नत ने पहले तो टाइम भी वेस्ट किया, बहुत ज़्यादा टाइम लगाया इन्होंने, और ऊपर से इनको याद ही नहीं है कि इन्होंने कितने सवाल के जवाब दिए। जन्नत क्योंकि ये स्टार्ट से देख रहा हूँ बहुत मासूम बनी हुई है, और ये मतलब आराम से सोच रही थी कि मैं तो बाहर जाऊंगी नहीं। अब मतलब हमारी टीम टूट रही है ऐसे बात। मैम कहीं से आने और जाने के लिए मासूमियत का कोई लिंक है? मेरी शक्ल ही ऐसी है, मैं क्या करूँ? यहाँ तक बंदा जवाब सही दे और यहाँ के बाद चेन टूट जाए तो ब्रेक हो जाए, तो ऐसे थोड़ी मतलब अमाउंट सेफ ज़्यादा सेफ होगा। बिलाल। अच्छा, मेरा वोट है हन्नान के लिए, क्योंकि इसने एक बार हमारी चेन ब्रेक की है। हनान के लिए एक वोट है, ठीक है। हारिस के लिए एक वोट है। 3 वोट्स जन्नत आपके खिलाफ। आप गेम के इतने करीब, फाइनल राउंड के इतने करीब आने के बावजूद भी आप आगे नहीं जा पाएंगी। ये राउंड आपका आखिरी राउंड है, क्योंकि आपको 3 लोगों ने वोट आउट किया है। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। थैंक यू मैम। जैसे कि आप मेरा गेम शो देख ही रहे थे कि मैं कितना अच्छा खेल रही थी, लेकिन इन सब ने मुझे जो है वो वोट आउट कर दिया, और जिस पर मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा है। कॉज मैं बहुत अच्छा खेल रही थी और इन सब से तो बहुत ही अच्छा खेल रही थी। किसी को मेरी मासूमियत से प्रॉब्लम थी और किसी को मेरी ड्रेसिंग से मसला था, जैसे सानिया को कि मैं बहुत अच्छा वेल पहन कर आई हूँ, तो यार मतलब मैं पहन कर आई हूँ, दैट्स ओके। और फिर हन्नान को भी बहुत प्रॉब्लम था मुझसे कि मैं बहुत सोच रही हूँ। हाँ, नो डाउट कुछ लोग थे सपोर्टेड भी थे, लेकिन हन्नान, सानिया और हारिस की वजह से मैं वोट आउट हो गई। गुस्सा तो बहुत आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, बट ये गेम शो है और ये सब चल रहा है। 15 लाख का टॉप प्राइस जो अमाउंट आप लोगों ने जमा किया अपने बैंक में, वो है 30,000 रुपये। ये होता है जब स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स को आप शुरू में एलिमिनेट करती हो, क्योंकि आपको अपनी पड़ी हुई होती है कि बस मैं किसी तरह फाइनल में पहुंच जाऊं। तो लो जी, फाइनल में पहुंच गए, लेकिन कम पैसों के साथ। ये पॉइंट था, ये वक्त था स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स को निकालने का। राउंड 1 और राउंड 2 नहीं था। इसके साथ यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे राउंड 7 में। देखते हैं कि राउंड 7 में ये कितना अमाउंट जमा कर पाता है। आप लोग कहीं मत जाएगा, देखते रहिए आखिरी खिलाड़ी कौन। आखिरी खिलाड़ी कौन? वेलकम बैक टू आखिरी खिलाड़ी कौन। इस वक्त हम राउंड 7 में और मेरे साथ यहाँ सिर्फ और सिर्फ 4 कंटेस्टेंट्स हैं। बिलाल, हनान, सानिया एंड हारिस। दे मेड इट टिल हियर। बड़ी बात है। और यहाँ इससे भी बड़ी बात यह है कि अमाउंट बहुत बड़ा होने वाला है। राउंड 7 20 लाख का टॉप प्राइस। उफ, इतनी गलतियां, इतनी मिस्टेक्स, बार बार पैसे खटखटा रहे हैं। प्लीज़ हमें बैंक में जमा करा लो प्लीज़। लेकिन आप लोग वो अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं इस दफ़ा। 20 लाख रुपए, इतना बड़ा अमाउंट। अगर ये अमाउंट आपके बैंक में आ जाए तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। जितना पैसा गवाया है इनिशियल राउंड्स में, तो वो सब कवर अप हो जाएगा। लेकिन टाइम नहीं है आपके पास इतना, क्योंकि आपके पास है सिर्फ 120 सेकंड, यानी 2 मिनट का वक्त। गौर से सुने, मनी ट्रेल। पहला सवाल 5,000 के लिए, दूसरा 10,000, तीसरा 25,000, चौथा 50,000, पांचवा 2.5 लाख के लिए, छठा सवाल 7.5 लाख के लिए, सातवां सवाल 15 लाख के लिए और आठवां 20 लाख रुपए के लिए। So are you ready to start round 7? राउंड 7 बिलाल आपसे शुरू होगा। आपके 120 सेकंड का वक्त शुरू होता है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 कौन सा आर्टिकल सीक्रेट बैलेट से मुताल्लिक डील करता है? आर्टिकल 226। करेक्ट। हनान, पाकिस्तान में कोविड-19 के सबब होने वाली पहली डेथ कौन से सन और महीने में हुई? मार्च 2020। करेक्ट। सानिया, पिट्यूटरी ग्लैंड्स इंसानी जिस्म में किस जगह पर मौजूद होते हैं? दिमाग में। करेक्ट। हारिस, उस जानवर का नाम बताएं जिसके दांत उसके पेट में होते हैं? केकड़ा। करेक्ट। बिलाल, बड़े सगीर में सबसे पहले कुरान मजीद का तर्जुमा कौन सी जबान में हुआ? उर्दू। गलत जवाब, सिंधी। हनान, स्पेस में जाने वाला सबसे पहला मुस्लिम शख्स कौन था?
सलमान अल सऊद। करेक्ट। सानिया, ऑडियो सुनकर पॉलिटिशियन की आवाज पहचानिए। मैडम कहती नहीं, ताजमहल सरगोदा में है। बच्चे परेशान, घर गए, माँ प्यो ने दसिया। फयाज चौहान। करेक्ट। हारिस, 1971 में निशाने हैदर पाने वाले शहीद मेजर शब्बीर शरीफ के एक भाई पाक फौज के चीफ भी रह चुके, उनका नाम बता सकते हैं? जनरल राहिल शरीफ। करेक्ट। बिलाल, रशिया ने पहला एटमी धमाका किस सन में किया? 1949। करेक्ट। हनान, अरबी में चाय को क्या कहते हैं? चाय। करेक्ट। सानिया, बैंक। चाइना के कुल कितने सूबे हैं? 25। गलत जवाब, 21। हारिस, 10 अक्टूबर 2021 को किस अहम पाकिस्तानी शख्सियत का इंतकाल हुआ? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। करेक्ट। बिलाल, बैंक। इंसानी दिमाग का औसतन वजन कितना होता है? 1300 से 1400 ग्राम। करेक्ट। सानिया, शिकागो में मजदूरों को हलाक किया गया जिनकी याद में हर साल लेबर डे मनाया जाता है, ये वाकया किस सन में पेश आया था? 1885। करेक्ट। हारिस, बैंक। पानी को खला में उबालने पर कितने बुलबुले बनते हैं? पास। सिर्फ एक बुलबुला बनता है। बिलाल, ह्यूमन ब्लड प्रेशर के साथ Hg का सिंबल यूज किया जाता है, Hg का मतलब क्या है? मरकरी। बिल्कुल सही जवाब। और यहाँ आपके 2 मिनट का वक्त होता है खत्म। वक्त शुरू होता है एलिमिनेशन का। मुझ तक वो नाम पहुंचाएं जो आगे नहीं जाएगा। आप 4 में से कोई एक होगा एलिमिनेट। वो शख्स कौन है? मुझ तक उसका नाम पहुंचाएं। आपका वक्त वोट करने का शुरू होता है अब। हारिस और हनैन ने अच्छा खेला। सानिया और बिलाल ने काफी बार चेन तोड़ी और कहा पास पे पास। हारिस और हनैन ने अच्छा अमाउंट सेव किया, लेकिन मेजॉरिटी वोट्स किसके खिलाफ जाते हैं? कौन होता है एलिमिनेट? ऑलराइट, आपका वोट करने का वक्त होता है खत्म। हारिस, आपसे शुरू करते हैं। मुझे ये बताएं कि हारिस, आपका वोट इस दफा किसके खिलाफ है? बिलाल। बिलाल के खिलाफ? बिलाल के खिलाफ इसलिए क्योंकि बिलाल ने मैम एक्चुअली राउंड तो बहुत अच्छा स्टार्ट किया था, सबने बिलाल ने सही जवाब दिया, फिर हन्नान ने, फिर मैम सानिया ने, फिर मैंने, फिर लेकिन जब उनके बाद बारी गई तो मतलब हमने एक चेन बना ली थी, फिर उन्होंने बैंक करके वो चेन तोड़ दी। हालांकि वो मतलब सही जवाब दे के और अपनी चेन लंबी कर सकते थे और हम अमाउंट ज़्यादा। ठीक है जी। बिलाल, आपका वोट किसके खिलाफ है? मेरा हन्नान के। एक्चुअली मैंने बैंक किया था, उसके फ़ौरन बाद हन्नान ने भी बैंक कर दिया, तो हमारे पास कोई अमाउंट सेव नहीं हुई। लेकिन जो हारिस बोल रहा है वो बिल्कुल गलत बोल रहा है। अगर मैं गलत आंसर दे देता तो हमारी जो चेन बनी थी एक अमाउंट की वो ब्रेक हो जाती है, हमारे बैंक में कुछ आता तक नहीं। हनान, आपका वोट किसके खिलाफ है? बिलाल को। बिलाल के लिए इसलिए वो को क्योंकि गानों में कुछ ज़्यादा खो गए, इस वजह से मतलब उनको जवाब गेम में इंटरेस्ट नहीं हो रहा, इस वजह से थोड़ा वो लूज हैं। सानिया, आप रह गई। जी, मैं हनान को, क्योंकि खुशी हनान को। जी, खुशी जा ही नहीं रहे और मुझे लग रहा है कि मुझे इनको निकालना चाहिए ताकि मैं आगे जाऊँ। हनान, 2 वोट्स हैं आपके खिलाफ, मेजॉरिटी वोट्स आपके खिलाफ है काफ़ी देर तक अनएक्सपेक्टेडली। मैं इनसे पूछूंगा, इन्होंने बोला ना एवी, इसी वजह से दिल चाह रहा था इनका, तो दिल तो इनका चाहिए ना, ये इनकी उम्र देखें, इनको चाहिए घर जाके किसी उम्र पे ना जाओ अपने मुकाबले के लोगों के साथ खेलें, ऐसे बच्चों में तुम लोग मेरे से छोटे हो फिर भी तुम्हारे साथ खड़ी छोटे हैं, वोट करने का जहन भी होता है आपका, जहन अब बंद हो गया उम्र के साथ। 10 साल देखो मेकअप करने के बाद 10 साल कम लग रही हूं, बंद हो गया है। तुम्हें जाना चाहिए, उम्र के साथ साथ इतने लोगों ने तुम्हें इतना आगे तक बढ़ा दिया, बड़ी बात है, अब जाना चाहिए। खेल के गया हूँ, किसी ने आगे नहीं बढ़ाया। हनान, ये गेम का फॉर्मेट है। जी बिल्कुल। जब कंटेस्टेंट्स वोट करते हैं किसी एक शख्स को, मेजॉरिटी वोट जिसके खिलाफ होता है उसको बाहर जाना चाहिए। अब इसमें क्यों क्यों चल रहा है? वेलप्रेड, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। जैसे आपने देखा मुझे निकाल दिया उन्होंने, वो आंटी कह रही थी मुझे आंटी नहीं बोला, आप खुद देखें आंटी नहीं बोलो, उन्होंने मतलब उनका दिल चाह रहा था तो मतलब किसी को भी बाहर कर देंगे आप। और मतलब एंड में 3 यही हुआ कि मैंने मतलब इतना अच्छा खेला 7 राउंड तक, यहाँ तक कि अपनी पूरी जान लगाई, जीतने की कोशिश करी, पर वो बोलते हैं ना किस्मत में जीत नहीं है तो क्या करें। टॉप प्राइज 20 लाख का, और आपने जो अमाउंट बैंक में जमा की है वो है 3,15,000। मुझे इस बात की लेकिन खुशी है कि शुक्र लाखों में तो कहानी आई, वरना अभी हजारों में चल रही थी। नॉट बैड, ऑनेस्टली नॉट बैड। अगर आप अपना पिछला रिकॉर्ड देखें, यू गाइस हैव डन अ गुड जॉब, एक्सीलेंट। और अब हम जा रहे हैं राउंड 8 की तरफ, जिसका टॉप प्राइज है 30 लाख रुपए। ये राउंड आखिरी राउंड है, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा अपने बैंक की पोजीशन बेहतर करने का।
जितने समेट सकते हैं अक्लमंदी से, स्ट्रैटेजी से समेट लें और ये अमाउंट अपने बैंक तक पहुंचा दें। चलिए जी, गौर से मनी ट्रेल सुने। पहला सवाल है 5,000 के लिए, दूसरा 25,000, तीसरा 50,000, चौथा 2.5 लाख रुपए, पांचवा सवाल 7.5 लाख, छठा 15 लाख, सातवां सवाल 25 लाख और आठवां 30 लाख। 3 कंटेस्टेंट्स मेरे सामने मौजूद है। आपके पास बार बार सवाल आएंगे और अब प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि देखो सिर्फ 3 है, तीनों नजरों में एक दूसरे की गलतियां भी देखेंगी, और क्योंकि बार बार सवाल आते जाएंगे तो कोई सही देगा कोई गलत देगा। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। लेट्स स्टार्ट राउंड 8। और ये राउंड सानिया हम आपसे शुरू करेंगे, जहां अमाउंट बढ़ के 30 लाख हो गया, वहां वक्त मजीद 10 सेकंड से कम हुआ, यानी 1 मिनट 50 सेकंड का ये राउंड। 1 मिनट 50 सेकंड का आपका वक्त शुरू होता है अब। ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80। करेक्ट। हारिस, गॉटियर एक बीमारी का नाम है, ये बीमारी किस वजह से होती है? आयोडीन की कमी की वजह। करेक्ट। बिलाल, तस्वीर देखकर अदाकारा का नाम बताएं। ये सबा कमर। करेक्ट। सानिया, एक इंसान के पास 32 दांत होते हैं, लेकिन कितने किस्म के दांत होते हैं? 4 टाइप्स। हारिस, 2022 में इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का विजिट किया, ओडीआई और फिर टेस्ट सीरीज भी खेली गई। ये बताएं, इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान का विजिट कितने साल बाद किया? 17 साल बाद। बिल्कुल सही जवाब। बिलाल, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे किस तारीख को मनाया जाता है? 7 दिसंबर। करेक्ट। सानिया, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व डे किस दिन को सेलिब्रेट किया गया? 3 नवंबर। करेक्ट। हारिस, नवंबर 2022 में किस मुल्क ने सबसे लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन की इफ्तिताह की? जापान। गलत जवाब, स्विट्जरलैंड। बिलाल, ऑडियो सुनकर पॉलिटिशियन की आवाज पहचानिए। से अफसोस कर रहा हूँ कि अगर मैं कायम अली शाह। सही जवाब। सानिया, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे हर साल किस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है? 5 नवंबर। करेक्ट। हारिस, बैंक। नवंबर 2022 में यूक्रेन के साथ ग्रेन एक्सपोर्ट करने का एग्रीमेंट कौन से मुल्क ने रिन्यू किया? रशिया। करेक्ट। बिलाल, 2022 के यूएस मिड टर्म इलेक्शन में कौन सी पार्टी ने मेजॉरिटी हासिल की? रिपब्लिकन। करेक्ट। सानिया, क्लाइमेट रिस्क को फेस करने वाली 6 कंट्रीज को क्या कहा जाता है? पाथफाइंडर कंट्रीज। करेक्ट। हारिस, बैंक। करंट सर्वे के मुताबिक दुनिया की पॉपुलेशन कितनी हो चुकी है? 8 बिलियन। करेक्ट। बिलाल, वो कौन सा जानवर है जो अपने वजन के बराबर खाकर भी भूखा ही रहता है? एलिगेटर। गलत जवाब, टिड्डी, लोकस्ट। सानिया, वो कौन सा मुल्क है जहां चोरी करने पर कोई सजा नहीं मिलती? इटली। करेक्ट। हारिस, बैंक। पाकिस्तान के किस शहर को नूर महल कहा जाता है? कराची। गलत जवाब, भावलपुर। और यहाँ आपके 1 मिनट 50 सेकंड का वक्त होता है खत्म। एलिमिनेशन का वक्त होता है शुरू। आप 3, बिलाल, सानिया, हारिस कंटेस्टेंट्स हमारे साथ यहाँ मौजूद है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने में से किसी एक को एलिमिनेट करें। आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। सानिया ने 2 बार चेन तोड़ी और अच्छा खासा अमाउंट वेस्ट कर दिया। हारिस काफी कंफ्यूज नजर आए। बिलाल ने अच्छा खेला और दिए सही जवाब। अब देखना ये है कि कौन जाएगा फाइनल राउंड में और किसका सफर होगा आखिरी खिलाड़ी कौन में आखिरी। ऑलराइट जी, आपके वोट करने का वक्त होता है खत्म। सानिया, आपसे शुरू करते हैं। किसको वोट आउट कर रही हैं? बिलाल। क्यों? क्योंकि ये शुरू से वीक थे, पता नहीं यहाँ तक कैसे आ गए। हारिस। मैं सानिया को वोट करना चाहूँगा। क्यों? मैम, इन्होंने एक बार हमारी मतलब ये एक लास्ट राउंड था जिसमें हम अपनी अमाउंट ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते थे, और इन्होंने एक बार हमारी बहुत अच्छी चेन चली थी वो तोड़ दी थी इन्होंने बीच में, जिसके लिए मैं इनको चाहूँगा कि एलिमिनेट हो जाए। क्या वो सानिया कुछ कहते कहते बस आप खामोश हो गई? आप एग्री कर रही हैं? नहीं, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से खेला है और मैंने सबको देखते हुए खेला है, तो मेरा ख्याल है, और मुझे इस अमाउंट की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इस वजह से मैं ज़्यादा एनर्जी दिखा रही हूँ। और आपको इस अमाउंट की ज़्यादा ज़रूरत क्यों है? क्योंकि मैं बिज़नेस करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं मतलब अपने पाँव पे ही खड़ी रहूँ और बहुत अच्छे आगे जाऊँ। मेरी वजह से और लोगों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अच्छा, मैं एडअप करना चाहूँगा कि सानिया ने हमारी जो चेन है वो तोड़ी है काफ़ी बार, 2 बार तोड़ चुकी है। अगर इसको अमाउंट की नीड होती तो ये बैंक दबाती। मैं तो यही कहूँगा कि सानिया को जाना चाहिए। हारिस कहते हैं कि सानिया को उन्होंने वोट किया और अब बिलाल कह रहे हैं कि सानिया को जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। सानिया, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन।
जैसा कि आप लोगों ने देखा कि गोल में जो भी गेम शो हो रहा है उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और मैं बहुत अच्छा मैंने हिस्सा लिया, मैं बहुत अच्छा आगे तक जा रही थी और मैं स्ट्रांग थी। तो दोनों ने प्लानिंग की एक दूसरे को, मुझे लगा कि इन्होंने एक दूसरे को शायद कोई इशारा किया कि हम दोनों इसको निकालेंगे क्योंकि ये स्ट्रांग है, ये एंड तक चली जाएगी। तो दोनों ने मिली भगत करके मुझे आराम से निकाल दिया वोट करके, क्योंकि आखिरी चांस यही था कि वो भी मुझे वोट करता और वो भी मुझे वोट करता। दोनों ने मुझे वोट करना था, तभी मैंने निकलना था और मुझे पता था कि मैं एंड तक जाऊंगी, लेकिन इन्होंने मुझे जाने नहीं देना था, ये इनकी प्लानिंग थी। लेकिन अगर देखा जाए तो मैं जीत चुकी हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं शुरू से स्ट्रांग रही। और हार जीत ये नहीं होती, कभी कभी हम हार के भी जीत जाते हैं, जो कि मैं जीत चुकी हूँ। 30 लाख का इनाम, मगर बैंक में जमा कितना अमाउंट हुआ है? 1,30,000 रुपए 30 लाख में से आप लोगों ने बैंक में सेव किए हैं। और अब ये जितना भी अमाउंट है, यानी राउंड 1 से लेके राउंड 8 तक जमा हो गया और ये अमाउंट यानी 6,07,000 रुपए आप लेकर जा रहे हैं राउंड 9 में। और अब आप में से कोई एक खिलाड़ी होगा जो कहलाएगा आखिरी खिलाड़ी कौन और घर लेकर जाएगा 6,07,000 रुपए। सवाल अब ये उठता है कि बिलाल वो आप या फिर हारिस वो आप होते हैं, तो क्या आप तैयार है खेलने के लिए? बिल्कुल। राउंड 9, बिलाल, हारिस, अब आपके ना राइट पे कोई है ना लेफ्ट पे। 10 कंटेस्टेंट्स थे, बचे सिर्फ 2, 8 हो गए एलिमिनेट। आपकी मेहनत से आप दोनों यहाँ पर खड़े हैं और जो अमाउंट आपके साथ दोनों में से किसी एक के साथ जाएगा वो है 6,07,000 रुपए का अमाउंट। खेलना कैसे है राउंड 9? बहुत आसान है, पास का कोई ऑप्शन नहीं है, बैंक कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब खेल रहे हैं इस अमाउंट के लिए जो ऑलरेडी आपने कमा लिया है। बस अब लड़ाई है, ये जंग है कि लेकर कौन जाएगा इस अमाउंट को, जीत कर कौन जाएगा। मैं आपसे कुल मिला के 10 सवाल करूंगी, 5 सवाल आपसे बिलाल और 5 हारिस आपसे। बारी बारी सवालात होंगे, जिसने मैक्सिमम सवाल के जवाब दे दिए वो हो जाएगा विनर। लेकिन यहाँ एक हल्का सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि बोल एंटरटेनमेंट ये अमाउंट 3 गुना ज़्यादा करके आपको देना चाहता है, और ये होगा सिर्फ तब जब 1.5 मिनट के अंदर सवाल जवाब कंप्लीट होकर एक विनर अनाउंस हो जाएगा। अगर ये वक्त 1.5 मिनट के अंदर हो गया तो ये अमाउंट 6,07,000 का बढ़ के हो जाएगा 18,21,000 रुपए। तो अब आप सोचें और मुझे बताएं कि आपको कौन सा अमाउंट लेकर जाना है, 18,21,000 या फिर 6,07,000 रुपए? मैम ऑफ कोर्स 18,21,000। क्या करोगे? मैम एक्चुअली मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं भी आगे जाके बिज़नेस करूँ, तो मैं इंशाल्लाह अपने बिज़नेस के लिए आगे कुछ ना कुछ प्रोसेस करूँगा। एक्सीलेंट। बिलाल आप क्या करोगे अगर जीत कर जाते हो? अगर मैं जीता तो मेरे जो सॉन्ग्स हैं उनको प्रमोट करूँगा, न्यू रिकॉर्ड्स करवाऊँगा और अपनी प्रमोशंस के अंदर लगाऊँगा। लवली। और जीतना कौन सा अमाउंट है, 6,07,000 या 18,22,000? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए अच्छा खेलना पड़ेगा। अच्छा खेलना तो पड़ेगा, लेकिन 1.5 मिनट के अंदर जल्दी सवालों के जवाब देंगे, वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, तभी 1.5 मिनट के अंदर ये कहानी खत्म होगी, एक विनर अनाउंस होगा और वो लेकर जाएगा 18,22,000 रुपए। वरना कोई बात नहीं, देयर इज नथिंग टू लूज। आपने जो कमाया है अमाउंट वो यहीं पर होगा और वो आप जीत कर यहाँ से जाएंगे। गुड लक टू बोथ ऑफ यू, ऑल द बेस्ट। बिलाल गेम शुरू करेंगे आपसे, डू यू माइंड? बिल्कुल भी नहीं। ऑलराइट जी, पहला सवाल, 1.5 मिनट का वक्त शुरू होता है अब। 1 जनवरी को न्यू ईयर के अलावा कौन सा दिन मनाया जाता है? कॉपीराइट लॉ डे। करेक्ट। हारिस, 1974 के बाद पाकिस्तान ने दूसरी बार इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कब की थी? जून 2022। गलत, मार्च 2022। बिलाल, 1876 में टेलीफोन इजाद होने के बाद पहले महीने में कुल कितने सेट सेल हुए? 8 सेट्स। गलत जवाब, 6 सेट्स। हारिस, इंसानी दिमाग में पानी की मिकदार कितनी होती है? 110 to 130%। गलत जवाब, 80 to 90%। बिलाल, दुनिया का सबसे छोटा बरे आजम कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट। हारिस, अ लाइट ईयर इज अ यूनिट टू मेजर डिस्टेंस। करेक्ट। बिलाल, यहाँ वक्त को पॉज करते हैं और आपकी सिचुएशन जानने की कोशिश करते हैं। सामने स्क्रीन है, उस पर आपको दिख रहा होगा कि आपके नाम के आगे कितने टिक्स यानी राइट और कितने रॉन्ग्स हैं। कुल मिला के कितने टिक्स दिख रहे हैं आपको बिलाल?
2 राइट्स और कितने रॉन्ग? 1 रॉन्ग, यानी 3 सवाल अब तक आपसे हुए हैं। हारिस, आपकी सिचुएशन क्या है? मैम 1 राइट। 1 राइट और कितने रॉन्ग? 2 रॉन्ग। 2 रॉन्ग, दोनों से 3-3 सवाल हो चुके हैं और अब मैं चौथे सवाल की तरफ बढ़ूंगी। हारिस, थोड़ा गेम अप करना है। रिज्यूम करते हैं। तारीख में अल कुद्स शहर पर कुल कितनी बार कब्जा किया गया? 24। करेक्ट। हारिस, गाड़ियों में कौन सा शीशा इस्तेमाल किया जाता है? कॉन्वेक्स मिरर। करेक्ट। बिलाल, लोहे के जंग से बचने के लिए किस चीज की कोटिंग की जाती है? जिंक। बिल्कुल सही जवाब। और यहाँ बिलाल 4 सही जवाबों के साथ आप आखिरी खिलाड़ी कौन के विनर हैं, यानी आप यहां से लेकर जा रहे हैं 18,21,000 रुपए। कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी वेल प्लेड हारिस। और इसके साथ हमारे आज का शो अपने इख्तिताम पर आया। आपसे फिर मुलाकात करेंगे कुछ नए कंटेस्टेंट्स के साथ, कुछ नए सवालात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज। आखिरी खिलाड़ी कौन? बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।